तो कंसाइनमेंट वाला अपने जो चैप्टर चल रहा है और उसमें अपने इलस्ट्रेशन है, उदाहरण है, लगभग कंप्लीट हो गए। और उन उदाहरण में यानी कि जो जितने भी हमने इलस्ट्रेशन किए हैं उन इलस्ट्रेशन में हमने अनसोल्ड स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और एजेंट का कमीशन कैसे ज्ञात करते हैं उनके बारे में हमने कर लिया था। एजेंट का जो कमीशन है, अगर ऑर्डिनरी कमीशन होता है, डेल क्रेडिट कमीशन होता है या ओवरराइडिंग कमीशन होता है तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कौन से अमाउंट पर निकाला जाता है, ये टॉपिक भी हम कर चुके हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आपके स्टार्ट होते हैं पेज नंबर 302 से। अब इसमें आपके फर्स्ट एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें माल प्रेषण पर भेजा गया है, खर्चे हुए हैं। इसमें न कोई नॉर्मल लॉस है न कोई एबनॉर्मल लॉस है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है आप ये सोल्व कर लेना। मैं आपको इसका सेकंड जो क्वेश्चन है ये बता देता हूँ। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, एबनॉर्मल लॉस भी है और अनसोल्ड स्टॉक भी है। तो इसमें दे रखा है सेकंड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जयपुर के राकेश ने 100 मोबाइल सेट भीलवाड़ा के अनिल को 3000 रुपये प्रति सेट लागत पर भेजे। प्रेषक ने 2800 रुपये व्यय किए और अनिल ने माल के निस्तारण पर 1200 रुपये खर्च किए। और इसके बाद में अनिल ने 70 मोबाइल सेट बेच दिए। उधार और नकद दोनों बेचे हैं इसने। विक्रय व्यय हुआ है इसमें। अनिल को 6% सामान्य और 3% परिशोध कमीशन दिया जाता है, लेकिन परिशोध जो कमीशन यानी कि डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाता है उधार बिक्री पर। उधार विक्रय में से एक सेट की राशि डूब गई। अब एक सेट की राशि डूब गई तो देखो मैंने बताया था कि अगर एजेंट को डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाता है, डेल क्रेडिट जो कमीशन दिया जाता है एजेंट को केवल इसी बात के लिए दिया जाता है कि उधार राशि वसूल करने की जो जिम्मेदारी है एजेंट की होती है और उसमें से अगर देनदारों से कोई राशि प्राप्त नहीं होती है तो और बैड डेट्स होता है तो ऐसा जो नुकसान है वो एजेंट का नुकसान माना जाता है। तो इसमें भी क्या है, डेल क्रेडिट कमीशन दिया जा रहा है उधार बिक्री पर। और इसमें क्या है, एक जो मोबाइल सेट है उसका पैसा डूब गया है तो ये नुकसान क्या है, एजेंट का माना जाएगा। जब एजेंट का नुकसान माना जाएगा तो इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि कंसाइनमेंट में केवल वो खर्चे दिखाए जाते हैं जो केवल व्यापार की दृष्टि से खर्चे माने जाते हैं, यानी कि प्रेषक के खर्चे माने जाते हैं। इसलिए एजेंट है इसको अपने व्यक्तिगत खातों में दिखाएगा। हम ये जो खाते तैयार करते हैं, चाहे प्रेषक की पुस्तकों में खाते तैयार करें चाहे एजेंट की पुस्तकों में, इनके अंदर इस खर्चे को यानी कि इस लॉस को जो बैड डेट्स है इसको नहीं दिखाया जाएगा। तो इसमें प्रेषक और प्रेषणी की पुस्तकों में आवश्यक खाते, तो आवश्यक खाते हम क्या करते हैं, दो ही बनाते हैं। प्रेषक की पुस्तक में कंसाइनमेंट अकाउंट और जो प्रेषणीय एजेंट वो अपनी पुस्तकों में प्रेषक का खाता, कंसाइनर का खाता तैयार करेगा। तो इसमें सबसे पहले देखो, इसमें जो माल भेजा गया है वो इसमें भेजा गया है 100 मोबाइल सेट है और एक सेट का जो मूल्य है वो 3000 है। ठीक है, तो इसमें 3 लाख रुपए का जो माल है भेजा गया है। तो इसको हम दिखा देंगे इसके डीआर साइड में, टू गुड्स सेल्ड ऑन कंसाइनमेंट। तो इसका अमाउंट है वो कितना हो गया, 3 लाख। एक सेट का जो मूल्य है 3000 है और कितने सेट भेजे गए थे, 100। तो इस प्रकार से इनका अमाउंट है 3 लाख हो जाएगा। इसके बाद में प्रेषक के जो खर्चे हैं तो उसको हम कैश के नाम से दिखाएंगे और ब्रैकेट में हम लिख देंगे एक्सपेंसेस। अब इसमें जो प्रेषक है इसमें राकेश, और इसके द्वारा जो खर्चे किए गए हैं प्रेषक पर 2800 रुपये किए गए हैं। तो इसके खर्चे हैं प्रेषक के 2800 रुपये दिखा देंगे। इसके बाद में इसमें जो माल भेजा गया है एजेंट को, उस एजेंट का नाम है इसमें अनिल, और इसमें देखा है अनिल ने जो खर्चे किए हैं निस्तारण पर वो 1200 रुपये खर्च किए हैं। तो नाम आ जाएगा एजेंट का, क्योंकि हम इसमें कंसाइनी लिखते हैं, कंसाइनी एजेंट का नाम क्या है, अनिल।
और ब्रैकेट में हम लिख देंगे एक्सपेंसेस। तो इसमें उसके खर्चे हो रहे हैं 1200 रुपये, ठीक है, ये 1200 रुपये खर्चे दिखा देंगे। अब इसके बाद में एजेंट के द्वारा जो माल है वो बेचा गया है, तो उसको हम कहाँ दिखा देंगे, इसके CR साइड में। नाम किसका आएगा, एजेंट का आएगा, एजेंट का नाम बाय अनिल, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे सेल्स। अब देखो इसमें जो माल बेचा गया है वो नकद और उधार दोनों बेचा गया है, तो दोनों का देख लो। इसमें कैश में जो माल है वो कितना बेचा गया है, तो इसमें दे रखा है कि 70 मोबाइल सेट 4000 रुपये के हिसाब से, 70 मोबाइल 4000 रुपये के हिसाब से, तो इसका अमाउंट है वो तो कितना हो गया, 2,80,000, ठीक है। और इसके बाद में दे रखा है 20 मोबाइल सेट, ये उधार बेचा गया है। 20 मोबाइल सेट जो बेचा गया है वो इसमें बेचा गया है 4200 रुपये प्रति सेट की लागत से। टोटल 100 सेट बेचे गए थे, उसमें से 70 सेट तो नकद बेचे गए, 70 मोबाइल 4000 रुपये प्रति मोबाइल के हिसाब से, तो 2,10,000 हो गए, और 20 मोबाइल उधार बेचे गए 4200 रुपये के हिसाब से। तो इनका जो अमाउंट है वो आ गया आपके 84,000। तो उधार जो बेचा गया है 84,000 का है, नकद बेचा गया है 2,10,000। तो टोटल सेल्स है वो देखो आपकी कितनी आ रही है, 3,64,000। तो इसमें हम टोटल 3,64,000 दिखा दें। आप इसका अलग अलग उधार और नकद वो भी दिखा सकते हैं, जैसे आप दिखाना चाहो कैश और क्रेडिट। कैश आपका कितना है, 2,80,000, और क्रेडिट जो बेचा गया है 84,000। इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। तो टोटल जो माल है 3,64,000 का बेचा गया है, ठीक है। अब इसमें जो खर्चे हो रहे हैं वो देखिए, खर्चे हमने प्रेषण पर माल जो भेजा गया है उस पर जो खर्चे हो रहे हैं प्रेषक के और एजेंट के, वो खर्चे तो हमने दिखा दिए। और खर्चे होते हैं इसमें एजेंट के द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं, तो इसमें दे रखा है कि विक्रय व्यय प्रति मोबाइल 25 रुपये हुआ, विक्रय व्यय यानी कि सेलिंग एक्सपेंसेज। एजेंट का जो भी खर्चा होता है वो एजेंट के नाम से ही दिखाया जाता है, इसलिए हम उसको उस एजेंट के नाम से ही दिखा देंगे। ब्रैकेट में हम लिख देंगे एक्सपेंसेज। सेलिंग एक्सपेंसेज है तो चाहे तो आप सेलिंग एक्सपेंसेज लिख सकते हो। अच्छा, एक सेट पर सेलिंग एक्सपेंसेज हो रहा है 25 रुपये, और टोटल सेट है वो कितने बेचे गए हैं, 90, तो 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसका खर्चा हो रहा है 2250 रुपये। तो ये 2250 रुपये है, ये सेलिंग एक्सपेंसेज किया जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेज क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रति व्यय मोबाइल सेलिंग एक्सपेंसेज 25 रुपये है, और टोटल जो मोबाइल बेचे गए हैं 90 बेचे गए, उधार नकद दोनों के ऊपर निकाला जाएगा। तो 90 सेट बेचे गए, तो 25 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनका अमाउंट आ गया 2250 रुपये। ये भी एजेंट के द्वारा किए गए, इसलिए इस खर्चे को भी हम एजेंट के नाम से ही दिखाएंगे। अब इसके बाद में एजेंट का जो कमीशन है वो देखो, इसमें एजेंट का जो कमीशन है इसमें ऑर्डिनरी कमीशन भी है और डेल क्रेडर कमीशन भी है, ठीक है। अब इसमें ऑर्डिनरी जो कमीशन है वो इसमें दे रखा है 6%, और डेल क्रेडर कमीशन है 3%, ठीक है। तो जो ऑर्डिनरी कमीशन है वो तो टोटल सेल्स के ऊपर निकाला जाएगा, और टोटल सेल्स है वो है हमारा 3,64,000, तो 3,64,000 पर तो 6% निकाला जाएगा। और जो डेल क्रेडर कमीशन है वो उधार बिक्री पर निकाला जाएगा, और उधार बिक्री है वो कितनी है, 84,000। 84,000 पर कितना प्रतिशत निकाला जाएगा, 3%। तो दोनों का जो अमाउंट है वो निकालो। तो देखो इसमें एजेंट का कमीशन जो है हमारे को ज्ञात करना था, और एजेंट को जो इसमें कमीशन दिया जा रहा है
वो ऑर्डिनरी कमीशन है वो तो दिया जा रहा है 6% और डेल क्रेडिट है 3%। डेल क्रेडिट कमीशन जो है उधार बिक्री पर दिया जा रहा है। तो ऑर्डिनरी कमीशन है 6%, तो टोटल सेल्स हमारी 3,64,000 आई थी, तो 3,64,000 का 6% है वो आ गया आपके 21,840 रुपये। ठीक है, और जो डेल क्रेडिट कमीशन है वो 3% दिया जा रहा है और वो 3% उधार बिक्री पर दिया जा रहा है। तो उधार बिक्री हमारी कितनी थी 84,000, तो 84,000 का 3% यह होता है आपके 2,540। तो इस प्रकार से टोटल जो कमीशन है वो हो गया आपके 24,360 रुपये। तो एजेंट का जो कमीशन है ये 24,360 रुपये हम इसमें दिखाते। ठीक है, उधार बिक्री हमने पहले ज्ञात कर ली थी कि हमारी जो उधार बिक्री है वो कितनी है। अब देखो इसमें आपके अबनॉर्मल लॉस इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें जो नुकसान हुआ है वो बेड डेब्ट्स का है, क्योंकि इसमें एक मोबाइल का पैसा है वो इसमें एजेंट को प्राप्त नहीं हुआ है। और चूंकि इसमें प्रश्न में उसको दिया गया है कि एजेंट को डेल क्रेडिट कमीशन दिया जा रहा है और डेल क्रेडिट कमीशन दिया जा रहा है, तो इसलिए जो बेड डेब्ट्स का पैसा है वो एजेंट खुद वहन करेगा, इसलिए उसको हम इसमें बेड डेब्ट के नाम से नहीं दिखाएंगे। अगर इसमें डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया जाता एजेंट को, तो जो नुकसान होता वो प्रेषक का माना जाता, तो उसको हम क्या करते हैं उस खर्चे को कंसाइनमेंट के डीआर साइड में दिखाते, लेकिन अब इसमें नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया। अब हमारे को ज्ञात करना है इसमें अनसोल्ड स्टॉक। अब अनसोल्ड स्टॉक जो देखिए इसमें कितने बचे, अनसोल्ड स्टॉक है इसमें टोटल 100 मोबाइल सेट और 100 में से एजेंट के द्वारा 90 सेट बेच दिए गए, तो कितने बच गए 10 सेट बच गए, यानी कि अनसोल्ड स्टॉक है वो 10 मोबाइल सेट का है। तो उसको हम दिखा देंगे सीआर साइड में अनसोल्ड स्टॉक। तो अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें प्रेषक के द्वारा जो माल भेजा गया है, टोटल मोबाइल जो भेजे गए थे 100, उनका लागत मूल्य है वो कितना था 3 लाख रुपए। अब इसमें प्रेषक के जो खर्चे हैं वो तो शामिल करते ही करते हैं पूरे, लेकिन एजेंट के खर्चे मैंने बताए थे कि गोदाम पर पहुंचने तक के जो उन्हीं को शामिल किया जाता है। तो इसमें निस्तारण में क्लियरिंग चार्जेस, ये माल की जो डिलीवरी ली जा रही है एजेंट के द्वारा वहीं तक के खर्चे हैं 1200 रुपये, तो ये 1200 रुपये खर्चे ये तो हम शामिल कर देंगे। लेकिन ये एजेंट के जो खर्चे 2250 ये सेलिंग एक्सपेंसेस है, और मैंने बताया था सेलिंग एक्सपेंसेस को शामिल नहीं करते। कौन से खर्चे शामिल नहीं करते, मैंने पिछली बार बताया था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, गोडाउन रेंट, क्योंकि ये खर्चे माल का बिक्री करने के लिए किए जाते हैं, इसलिए इस खर्चे को हम शामिल नहीं करेंगे। 2800 और 1200 इन दोनों खर्चों को शामिल करेंगे तो इनका खर्चों का टोटल है वो कितना हो गया 4000, ये 4000 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से माल की जो लागत है वो कितनी हो जाएगी 3,04,000, यानी कि 100 मोबाइल सेट की जो लागत है वो 3,04,000 है। तो कितने सेट बच गए 10, तो 10 की कितनी होगी, तो 3,04,000 बटे 100 इंटू 10, तो ये आ गया आपके 30,400, यानी कि अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन 30,400 रुपये पर किया गया है। तो अनसोल्ड स्टॉक को हम 30,400 रुपये पर दिखा देंगे। ठीक है, ये 30,400 रुपये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका लॉस प्रॉफिट है वो हम ज्ञात करेंगे। और इसमें देखो अगर प्रॉफिट ज्ञात करते हैं तो सीआर साइड का टोटल ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, और डीआर साइड का ज़्यादा होता है तो लॉस होता है। तो इसमें देखो सीआर साइड का ज़्यादा आ रहा है, तो सीआर साइड का टोटल देखो आपके कितना आ रहा है, ये 3,64,000 है, ये 30,400 है, ये आ रहा आपके 3,94,400। ठीक है, ये इसका टोटल आ रहा है। अब डीआर साइड का जो टोटल है वो देखो, इसमें 3,06,250 और 24,360, ये इसका टोटल आ रहा है। डेबिट साइड का 3,30,610 और क्रेडिट साइड का आ रहा था 3,94,400, तो ये हम घटा देंगे 3,30,610 रुपये। तो इसमें देखो आपके कितना आ रहा है
ये आ रहा आपके 63,790। हमने जो सीआर साइड का टोटल लगाया था 3,94,400 और डीआर साइड का टोटल आ रहा था 3,30,610। 3,30,610 है वो इसमें से घटा दिया सीआर साइड के टोटल में से, तो इसका बैलेंस आ रहा है 63,790। ये 63,790 है, ये प्रॉफिट हो गया। ये जो प्रॉफिट हो गया उसको टू P&L ब्रैकेट में हम लिख देंगे प्रॉफिट। ये प्रेषण पर जो माल भेजा गया था उस पर लाभ हुआ है 63,790 रुपये। ठीक है, तो ये अपना कंसाइनमेंट अकाउंट है, ये तो अपना कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रेषक और प्रेषणी दोनों की पुस्तकों में खाते तैयार करने हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट हमने तैयार कर लिया। मुख्य रूप से एक एक खाते माने जाते हैं। एजेंट अपनी पुस्तकों में खाते तैयार करेगा और एजेंट अपनी पुस्तकों में जो खाते तैयार करेगा इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट आपके मेन होता है, तो वो मैंने बता दिया है। और ये मालूम होगा कि कंसाइनमेंट अकाउंट है वो किसकी पुस्तकों में तैयार किया जाता है, प्रेषक की पुस्तकों। तो ऊपर आपको जरूर लिखना है इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो इसमें जो कंसाइनर प्रेषक है वो कौन है, राकेश। तो ऊपर हम लिख देंगे इन दी बुक्स ऑफ राकेश। और राकेश अपनी पुस्तकों में खाते तो वैसे 3-4 बढ़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये एक ही खाता तैयार होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट। दूसरा अगर कोई मेन खाता बढ़ता है तो फिर वो एजेंट का खाता तैयार करता है। ऐसे जो एजेंट होता है प्रेषणी जिसको हम बोलते हैं, वो अपनी पुस्तकों में 2 ही खाते तैयार करता है। एक तो प्रेषक का खाता तैयार करता है, एक अपने कमीशन का खाता तैयार करता है। लेकिन इसमें प्रश्न में देखा कि मुख्य खाते, तो मुख्य खाते हम क्या करेंगे, प्रेषक की पुस्तकों में तो केवल कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेंगे और जो प्रेषणी एजेंट है वो अपनी पुस्तकों में कंसाइनर का खाता तैयार करेगा। तो ये तो प्रेषक की पुस्तकों में तो हो गया। और एजेंट तैयार करेगा तो हम लिखेंगे ऊपर इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी। ठीक है, और कंसाइनी है एजेंट। एजेंट कौन है इसमें, अनिल। तो आप लिख करके अनिल का नाम लिख सकते हो इसमें, इन दी बुक्स ऑफ अनिल। ब्रैकेट में हम कंसाइनी लिख सकते हैं। और वो अपनी पुस्तकों में किसका खाता तैयार करेगा, प्रेषक का, कंसाइनर का, राकेश। तो वैसे राकेश नाम लिख करके ब्रैकेट में हमारे को कंसाइनर लिखना है। अब इसमें फॉर्मेट तो सबका ये एक जैसा ही है। इसमें क्या दिखाया जाता है, इसमें सीआर साइड में जब एजेंट अपनी पुस्तकों में प्रेषक का खाता तैयार करेगा तो इसके सीआर साइड में उसको जो पैसा प्राप्त हुआ है वो केवल दिखाएगा। और इसमें उसको जो पैसा प्राप्त हुआ है केवल माल के विक्रय से प्राप्त हुआ है। तो माल के विक्रय से जो पैसा प्राप्त हुआ है वो केवल इसमें दिखाएगा। ठीक है, तो इसमें उसको दिखा देंगे बाय सेल्स, या फिर इसमें हम कैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है लगभग सारा पैसा आ गया है। क्योंकि एजेंट को तो क्या है ये पैसा लेकर के उसको देना है, तो इसमें बाय कैश हम लिख देंगे बाय कैश, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे सेल्स। तो इसमें टोटल पैसा आया है एजेंट के पास 3,64,000। उधार और नकद दोनों का टोटल करके दिखाएंगे, क्योंकि उधार जो माल बेचा है वो पैसा एजेंट प्राप्त करेगा। वो सारी क्या है इसमें जो एजेंट की है ये जिम्मेदारी कि उधार पैसा कैसे वसूल करना है। उसको तो क्या है पैसा लेकर के प्रेषक के पास में नकद भेजना है, नहीं मिलता है तो वो अपने पास से लेकर के भेजेगा। इसलिए ये टोटल बिक्री है वो कैश की मानी गई है। तो इसलिए टोटल जो माल बेचा गया 3,64,000 वो दिखा देंगे। इसके बाद में इसमें डीआर साइड में क्या दिखाते हैं, डीआर साइड में उसके जो खर्चे हो रहे हैं वो हम खर्चे दिखा देंगे टू कैश। उसके जो खर्चे हैं, एक तो 1,200 रुपये उसके खर्चे हुए थे वो हम दिखा देंगे। हम दोनों को मिला करके एक साथ भी दिखा सकते हैं टू कैश, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे हैं उन सबको हम एक साथ टोटल करके दिखा सकते हैं। तो 1,200 रुपये तो ये खर्चे हैं, और इसके ये 2,800 रुपये, 2,800 रुपये ये है, और सेलिंग एक्सपेंसेस है 1,200 रुपये। ये 2,800 रुपये तो प्रेषक के खर्चे हैं, एजेंट के खर्चे ये है। 1,200 रुपये
आपके ये खर्चे, और सेलिंग एक्सपेंसेज हुआ था आपके 2250 रुपए, ये दिखा देंगे। और एजेंट का जो कमीशन है वो दिखा देंगे, क्योंकि एजेंट क्या करेगा, जो प्राप्त हो रहा है उस जो मिलना चाहिए वो सब खर्चे इसमें से काट करके बाकी पैसे देगा। तो एजेंट का जो कमीशन है वो आ रहा है इसमें 2460 रुपए, ठीक है। अब देखो इसमें एजेंट के पास में टोटल पैसा आया था 3,64,000। ये 3,64,000 आया था, उसमें से उसके खर्चे कितने हो गए, देखो 1,200 रुपए तो ये खर्चे हो गए, 2,250 रुपए सेलिंग एक्सपेंसेस के हो गए, ये भी खर्चे, और 24,360 रुपए वो कमीशन लेगा। ये सारा पैसा उसमें से काट करके बाकी पैसा प्रेषक के पास में भेज देगा। तो 24,360 रुपए है ये कमीशन है, ये भी हम इसमें जोड़ देंगे। ये हो गया 27,810। तो एजेंट क्या करेगा, 27,810 रुपए टोटल 3,64,000 में से काट करके बाकी पैसा प्रेषक के पास भेजेगा। तो 3,64,000 जो टोटल पैसा आया था उसमें से कितना पैसा काट करके भेजेगा, 27,810 रुपए। तो 27,810 है वो हम लेस कर देंगे इसमें से, तो ये बाकी जो अमाउंट है वो बचेगा 3,36,190। तो ये टू कैश 3,36,190 रुपए, ये टोटल आ गया आपके 3,64,000। तो 3,64,000 में से 27,810 रुपए काट करके बाकी पैसा 3,36,190 रुपए प्रेषक के पास में भेज देगा। क्योंकि इसमें यही होता है कि प्रेषण पर जब माल भेजा जाता है तो उसमें से माल की बिक्री से उसके पास में जो पैसा आता है उसमें से अपने खर्चे, अपने कमीशन, सारा पैसा काट करके बाकी पैसा प्रेषक के पास में भेज देगा, और उसका एक हिसाब बना करके जिसको हम विक्रय विवरण बोलते हैं, अकाउंट सेंस शुरू में बताया था, विक्रय विवरण तैयार करके भेजेगा कि उसके पास में इतना पैसा आया था, इतना उसका खर्चा हो गया, इतना उसका कमीशन है, और कितना पैसा उसके पास में बचा। तो ये इस प्रकार से एजेंट अपनी पुस्तकों में कंसाइनर खाता तैयार करेगा। मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन बताया था, तो ये क्वेश्चन है, एक बार आप फिर से रिपीट कर लेना।